पाकिस्तान के अंदर 31% से भी ज्यादा महंगाई की दरें बढ़ चुकी हैं और यहां के लोगों की आम जरूरतें भी पूरा नहीं हो पा रही हैं। और इस खबर को इंटरनेशनल मीडिया बहुत ज्यादा कवर कर रहा है। यहां पर देख सकते हैं, पाकिस्तान इन्फ्लेशन राइजेस टू 31.4% एमिड हाई एनर्जी प्राइसेस। देखिए, पाकिस्तान में बहुत सारी सरकारें आई हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स आए हैं, लेकिन देश के अंदर इकोनॉमिक सिचुएशन को आज तक इंप्रूव नहीं कर पाए, क्योंकि देश के अंदर बहुत सारे कारण हैं, करप्शन, टेररिज्म। तो आइए शुरुआत करते हैं इस मुद्दे को मेरे साथ। मैं हूं रोमेश उपाध्याय। देखिए, इस वीडियो को हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, यानी जब भी मैं चर्चा करूंगा इन्फ्लेशन की, आप समझ जाइएगा कि मैं महंगाई की बात कर रहा हूं। तो पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन कितना है और ऐसे क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर आपको महंगाई देखने को मिल रही है। और यह भी जानेंगे कि पाकिस्तान जो गलतियां कर रहा है, हम उससे क्या सीख सकते हैं फ्यूचर के अंदर। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं इन्फ्लेशन की। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन है, सितंबर 2023 में 31.4% देखा गया। उसके बाद यदि हम अगस्त की बात करें तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा 27.4%। राइट। अब देखिए, मैं आपको एक बेसिक कैलकुलेशन के बारे में बताता हूं। इन्फ्लेशन किसी भी कंट्री में बेसिकली 2% से लेके 6% के बीच में रहना चाहिए। अब 2% से कम नहीं होना चाहिए। यदि 2% से कम इन्फ्लेशन रेट हो रहा है आपके देश में, इसका मतलब आपकी देश की ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है। और यदि 6% से ज्यादा यदि आपके देश में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब आपके देश के अंदर बेसिक नीड्स जो लोग परचेज करते हैं, फूड्स या कुछ भी, वो बहुत ज्यादा महंगे देखने को मिलेंगे। तो यहां पर जो बेसिक नीड है पाकिस्तान के अंदर, अब आपको बहुत ज्यादा हाई देखने को मिल रही है, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि कहां 6% एक बेसिक रेट होता है इन्फ्लेशन का, जो मैक्स टू मैक्स होता है। उसके बाद 31% सितंबर में देखने को मिला और 27.4% आपको देखने को मिला है अगस्त में, यानी सितंबर से पिछले वाले महीने में। और पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए आईएमएफ ने इनको 3 बिलियन, आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का बैंक है जहां पर अलग अलग कंट्रीज को ये हेल्प करता है फाइनेंशियली। अब इन्होंने इनको 3 बिलियन का लोन दिया था, राइट, कि अपने देश की ये आर्थिक व्यवस्था को इंप्रूव कर सकें, लेकिन नहीं कर पाए। इनके देश में मंथ ऑन मंथ के बेसिस पर इन्फ्लेशन यानी महंगाई बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। सितंबर में भी 2% से ग्रो किया इन्फ्लेशन, और अगस्त के अंदर 1.7% से ग्रो किया। जैसे मानिए यदि पिछले महीने में 10% था, तो अगले महीने में इन्फ्लेशन 12% हो जाएगा, फिर उसके अगले महीने में 14% हो जाएगा। यानी महीने से महीने इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और जो आईएमएफ का बेल आउट प्रोग्राम था, उसकी वजह से भी इनके देश में इन्फ्लेशन बढ़ने लगा है। देखिए, यहां पर इनके देश में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए हैं ना, वो अच्छे नहीं है, आर्थिक व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से इनके देश में ये फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिल रही है। और देखिए, पाकिस्तान की मिनिस्ट्री तो इतनी बेशरम हो चुकी है, उसने बोल दिया है कि आने वाले समय में, जो आने वाले महीने हैं, उसमें भी आपको इन्फ्लेशन लगभग 29 से लेके 31% के बीच में देखने को मिल सकता है। आप सोचिए कि जो बेसिक इंसान है, राइट, जैसे मानिए कोई लेबर क्लास का आदमी है, उसकी बेसिक इनकम ही इतनी कम होती है, तो वो बेसिक नेसेसिटी फूड्स को कैसे परचेज करेगा? कोई भी चीज जो कमोडिटी, एक बेसिक कमोडिटी है, उसको कैसे परचेज करेगा? राइट। देखिए, एज एन इंडियन, हो सकता है आपको पाकिस्तान से नफरत हो, लेकिन वहां के लोग जो हैं, राइट, वो तो कई हद तक परेशान हो रहे हैं ना ऐसी प्रॉब्लम से। वहां पर टेररिज्म है, वहां पर करप्शन है। तो एज एन गुड इंडिविजुअल, हमारी कम से कम हम ये तो सोच सकते हैं कि पड़ोसी देश में जो लोग रहते हैं उनका अच्छा हो, राइट। अब पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसने बोला है कि नेक्स्ट फिस्कल ईयर से देखने को मिल सकता है कि इन्फ्लेशन कम हो जाए। और देखिए, पाकिस्तान के अंदर ना रिकॉर्ड तोड़ पेट्रोल और डीजल के प्राइस आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर पाकिस्तान ऑयल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको हम ओजीआरए बोलते हैं, राइट, उसने बताया कि एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो आप राइट उसमें डलवाते हैं, अपने एलपीजी सिलेंडर्स जो आते हैं जिससे खाना पकाते हैं, राइट, वो बहुत ज्यादा महंगा देखने को मिलेगा। इसके लगभग एक डोमेस्टिक सिलेंडर की प्राइस हो गई है 3080 रुपए। आप सोचिए, 3080 रुपए, इतना महंगा हो चुका है सिलेंडर। उसके बाद जो आप पेट्रोल देखने जाएंगे पाकिस्तान में, वो भी बहुत ज्यादा महंगा देखने को मिलेगा।
अब कारण चर्चा करते हैं कारण की कि क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। देखिए, किसी भी देश में जो महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ता है उसके दो बेसिक कारण होते हैं, एक तो डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल। डोमेस्टिक का मतलब यह है कि आपके देश के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ आर्थिक व्यवस्थाएं अच्छी नहीं हो देश में, और भी कुछ जो भी हो सकता है, टेररिज्म, करप्शन, वॉट एवर इट इज, यानी देश के अंदर की समस्या हो सकती है, और एक होता है कि दुनिया में क्या समस्या चल रही है। राइट, तो सबसे पहले एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहां पर जो मेन कारण है पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ने का, वो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर बहुत सारे लोग आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट, और यहां पर इन लोगों की डिमांड्स बहुत ज्यादा हैं। और यदि हम सप्लाई की बात करें तो सप्लाई देखिए, एक इंसान सप्लाई कर पहुंचा रहा है इतने सारे लोगों को। यानी जब किसी भी देश में डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज की ज्यादा होती है तो वहां पर उस गुड्स एंड सर्विसेज का जो वैल्यूएशन होती है वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मानिए 100 लोगों को मोबाइल फोन चाहिए, लेकिन हमारे पास मात्र 2 ही मोबाइल फोन है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन 2 मोबाइल फोन की वैल्यूएशन कितनी बढ़ जाएगी, कितने महंगे हो जाएंगे। तो यहां पर यही देखने को मिल रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सप्लाई पाकिस्तान के अंदर बहुत कम है। और क्या कारण है कि देखिए, देश में, इनके देश में जो सरकार स्पेंड कर रही है उससे भी महंगाई बढ़ रही है, राइट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से। और क्या है कि देखिए, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी टर्म इसमें यूज हुई है, मैं आपको समझाता हूं। मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आती है किसी भी देश की केंद्र की बैंक। जैसे इंडिया में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इंडिया के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी लाने का काम करेगी आरबीआई। ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक है पाकिस्तान की, वो मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा सा ईज कर रही है। इसकी वजह से भी आपको इन्फ्लेशन ज्यादा देखने को मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर। दूसरा है एक्सचेंज रेट। अब ये क्या होता है, देखिए, पाकिस्तान की जो करेंसी है ना उसका हो रहा है डेप्रिसिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल, $1 बराबर, हम इंडियन रुपी की बात करें तो 82 रुपीज मान लेते हैं, राइट। अब 82 रुपीज है। अब मानिए यदि $1 100 के बराबर हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपकी करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट कर रही है, आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है। तो पाकिस्तान की करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है, इसकी वजह से समस्या ये है कि जो ये सामान बाहर के देशों से मंगाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, वो इनको बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है, राइट, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इनकी करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो गई है। तीसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये क्या होता है, देखिए, किसी भी चीज को आप बना रहे हैं, चाहे किसी भी चीज की प्रोडक्शन कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसको बनाने में यदि आपका खर्चा ज्यादा आ रहा है तो समझ लीजिए जब आप कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे उस प्रोडक्ट को तो ऑटोमेटिकली वो बहुत महंगा मिलेगा कंज्यूमर्स को। तो इनके देश में क्या है कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, उसकी वजह से ये देखने को मिल रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस हैं वो हाई हो गए, राइट। जैसे कि अब हम ये देखने को मिल सकता है यहां पर कि इनके देश में एनर्जी प्राइस बढ़ गया है, इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई है, और बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है लोगों पर। ग्लोबल कमोडिटी की प्राइस की चर्चा करें तो देखिए, यदि इंटरनेशनल मार्केट में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या गुड एंड सर्विसेज की वैल्यूएशन बढ़ जाती है तो भी किसी देश में समस्या आती है। तो अभी आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इसकी वजह से ऑयल बहुत महंगा हो गया इंटरनेशनल मार्केट में, राइट। तो यहां पर ऑयल की वजह से भी महंगाई देखने को मिल रही है पाकिस्तान के अंदर। अब देखिए, हर एक देश के अंदर सब कुछ प्रोडक्शन नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो वो बाहर के देशों से मंगाता है। जैसे इंडिया में हम बाहर के देशों से क्या मंगाते हैं, सऊदी अरब वगैरह से क्या मंगाते हैं, ऑयल मंगाते हैं, राइट। फर्टिलाइजर्स मंगाते हैं, रशिया से भी ऑयल हम परचेज कर रहे हैं। तो यदि आप बाहर के देशों से कोई चीज मंगाते हैं तो उसके बदले में आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो भी आपकी करेंसी कहीं हद तक डेप्रिशिएट करेगी, राइट, यदि आपकी करेंसी की वैल्यूएशन इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा नहीं है तो। ये भी एक कारण है पाकिस्तान की अंदर इन्फ्लेशन का। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसका मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की जो सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो क्या कर रही है कि मॉनेटरी पॉलिसी को ईज कर रही है। अब इसका मतलब क्या है समझाता हूं मैं आपको। देखिए, जो सेंट्रल बैंक है ना वो क्या करती है कि यदि आप लोन लेने जाते हैं बैंक को तो बैंक आपको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करेगी, और यदि आपको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करेगी सर बैंक, तो ऑटोमेटिकली आप लोन ले लेंगे। ऐसे ही बहुत सारे लोन ले लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि पैसा जो होता है, मनी की जो सर्कुलेशन है वो कंट्री के अंदर बढ़ जाती है, राइट, हर आदमी के पास पैसा आ जाएगा।
तो उससे ये देखने को मिलता है कि आपकी करेंसी की जो वैल्यू है वो भी कम होने लगती है, राइट। दूसरा कि जब सब लोगों के पास होगा तो ये देखने को मिलेगा कि आपके देश के अंदर महंगाई बढ़ जाएगी। जो सामान आप 10 रुपए का खरीदते थे अब वही आपको 15 रुपए का मिलेगा, राइट। ये कारण होता है यदि आपके देश के अंदर बहुत ज्यादा मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सपेंड कर दिया जाता है। नेक्स्ट है फिस्कल पॉलिसी। देखिए पाकिस्तान की जो सरकारें हैं ना, इनकी जो नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, बहुत बेकार हैं। चाहे वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में हो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हो, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में हो, आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा बेकार पॉलिसी है। और इसीलिए इनके देश में हर एक प्रकार का क्राइसिस देखने को मिलता है, चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो, या फिर पॉलिटिकल क्राइसिस हो, राइट। इनके देश में आप टेररिज्म, करप्शन, ये बहुत आम बात है। दूसरा है स्ट्रक्चरल इशू। पाकिस्तान बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहा है। सबसे बड़ा कारण है इनके देश में, देखिए, इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बाहर की कोई कंपनी आएगी, आपके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो कैसे देश में निवेश करेगी, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी इनके देश में अच्छी नहीं होती हैं, और बहुत सारे बैरियर्स लगे हुए हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि चाइना इनके देश में निवेश करता है, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम कर रहा है, तो चाइना के जो इंजीनियर्स आते हैं वो इनके जो आतंकवादी है वो बॉम्ब से उड़ा देते हैं। अब किसी देश के इंजीनियर्स को आप बॉम्ब से उड़ा देंगे तो वो आपके देश में कैसे काम करेगा, राइट। तो टेररिज्म, करप्शन, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक सिचुएशन का बिगड़ना। जियो पॉलिटिकल फैक्टर, जैसा मैंने आपको बताया, यदि दुनिया में कहीं भी समस्या होती है तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव किसी ना किसी देश पर होता है। तो वो इंडिया पर भी हमें देखने को मिल रहा है कि हम ऑयल जो परचेज कर रहे हैं वो हमें महंगा परचेज करना पड़ रहा है बाकी कंट्रीज के साथ। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है यदि दुनिया में, या रीजनल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो भी एक कारण है जिसकी वजह से आपको समस्या देखने को मिल सकती है। अब देखिए पाकिस्तान का ऐसा कोई बॉर्डर इश्यूज तो अभी इंडिया के साथ चल नहीं रहा है, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है जिसकी वजह से इनको वेपन्स पे ज्यादा खर्च करना पड़ रहा हो, राइट। लेकिन क्या है कि रिफॉर्म्स बहुत खराब हैं देश के अंदर, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो होने चाहिए वो बहुत खराब हैं, और सब प्रकार की गलत गतिविधियां होती हैं देश में, चाहे वो करप्शन हो, टेररिज्म हो, और कुछ भी हो। अब भारत पाकिस्तान से क्या सीख सकता है? देखिए पाकिस्तान जिस प्रकार के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं पाकिस्तान ने, वो भारत आने वाले समय में ना करे। और जो भी पॉलिसीज पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ रहा है पाकिस्तान के अंदर, उनको भी हमें अडॉप्ट नहीं करना है। और हमें अपने देश के अंदर कहीं हद तक करप्शन को भी थोड़ा कम करना पड़ेगा। हमारे देश के अंदर भी करप्शन होता है, राइट। इसको हम करप्शन को कम कर सकते हैं ई गवर्नेंस के माध्यम से, राइट। ई गवर्नेंस का मतलब क्या है कि सब कुछ आप डिजिटलाइज कर दीजिए। जैसे कि आपको कहीं कुछ काम करने के लिए सरकारी अफसर्स में मुलाकात करनी पड़ती है, ऑफिसर से मुलाकात करनी पड़ती है, आपको अलग अलग कार्यालय जाना पड़ता है, तो आप घर से उस चीज को कर सकें, डिजिटलाइज कर सकें, किसी को पैसे देने की जरूरत ना पड़े किसी भी काम को करने के लिए। इससे कई हद तक ये हो सकता है कि आपके देश में करप्शन बहुत कम हो जाएगा, और इसको हमें अपने देश से जड़ से खत्म भी करना है। तभी हम बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करेंगे दुनिया में। आने वाले समय में भारत, राइट, ग्लोबली बहुत बड़ा पावर बनकर निकलने आने वाला है। आशा करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और डेफिनेटली अच्छी लगी है तो जरूर हिट करिएगा सब्सक्राइब बटन, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।